कभी भी किसी की सलाह मानने से पहले उसके दूरगामी परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप जिसकी बात मान रहे हो वो आपका हितचिंतक ही हो। कई बार हम किसी की सलाह मान लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि जिसने हमें ये सलाह दी थी वो तो हमारा शत्रु था और उससे हम अपना खुद का ही नुकसान कराते हैं। इस कहानी मूर्ख बगुला शॉर्ट मोरल स्टोरी इन हिंदी में भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी वन में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस पर बगुलों के अनेक परिवार रहते थे। उसी वृक्ष के कोटर में एक काला सर्प भी रहता था। अवसर मिलने पर वह बगुलों के उन बच्चों को मारकर खा जाया करता था जिनके पंख भी नहीं उगे होते थे। इस प्रकार बड़े आनंद से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। यह देखकर बगुले बड़े खिन्न रहते थे, लेकिन इनके पास कोई उपाय भी नहीं था। दुखी होकर एक दिन एक बगुला नदी किनारे जाकर बैठ गया। रो रोकर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बगुले को इस प्रकार रोता देखकर एक केकड़े ने उससे पूछा, मामा, आज आप इस तरह से रो क्यों रहे हो? बगुला बोला, प्रिय, क्या बताऊं? हमारे वृक्ष के कोटर में रहने वाले सर्प ने मेरे सारे बच्चे मार खाए हैं। यही मेरा एकमात्र दुख है। क्या तुम मुझे इसका उपाय बता सकते हो? केकड़ा सोचने लगा कि यह बगुला तो उसका जातिगत शत्रु है, अतः इसको कोई ऐसा उपाय सुझाया जाए जिससे इसके सारे साथी भी नष्ट हो जाए। फिर केकड़े ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो तुम मछलियों की हड्डियां नेवले के बिल से उस सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उस मछली के मांस को खाता हुआ स्वयं ही सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा। वहां पर वह सांप को मार खाएगा। बगुले को केकड़े की बात समझ में आ गई। उसने अपने साथियों को उपाय बताया और सबने मिलकर वह कार्य किया। तदनुसार नेवले ने न केवल मछलियों का मांस खाया, उसने सर्प को भी मारकर खाया। किंतु उसके बाद नेवला वहां से नहीं गया। उसने एक करके सारे बगुलों को भी समाप्त कर दिया। मोरल: कभी भी किसी की सलाह मानने से पहले उसके दूरगामी परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। वह जरूरी नहीं है कि वह आपका हितचिंतक ही हो। अगर आपको हमारी स्टोरी मूर्ख बगुला शॉर्ट मोरल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।